कि इस पीलीभीत जिला में आकर के हमारे परम आदरणीय गुरुदेव जी के मुखार बिंद से, और देखिए यही नहीं, इनके जो मुखार बिंद से देववाणी निकलेगी, श्री हरि गंगा की तरह बह रहे कल कल ज्ञान की तरह आपको उस चर्चित ज्ञान में डुबकी लगाना है। और देखिए ये ना भूलें, वैसे तो गंगा जी में जितना आप घुसोगे उतना डूबोगे, लेकिन जो हमारे आदरणीय गुरुदेव जी अपनी मुखार बिंद से जो गंगा प्रवाहित करेंगे, उस ज्ञान की लहरों पर आप डूबोगे नहीं बल्कि उभरोगे। तो हम निवेदन करेंगे कुछ प्रवचन हमारे आदरणीय गुरुदेव के मुखार बिंद से। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्देव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। सरस्वती महादेवी वीणा पुस्तकधारिणीं हंसवाहन संयुक्ता विद्यादानं करोतु मे। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे प्रसीद मम जिह्वाग्रं सर्वविद्याप्रदा भव सर्वविद्याप्रदा भव। श्रीहनुमन्तं महावीरं वायुतुल्यपराक्रमं मम कार्यार्थमागच्छ प्रणमामि मुहुर्मुहुः। श्रीहनुमञ्जनीषुनो वायुपुत्रो महाबल रामेष्ठानं सखा पुंगाक्षो मित्रविक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मण प्राणदाताश्च दशग्रीवस्य दर्पः। द्वादशतानि नामानि च पठे शवन् सिन्धो
सर्वपाप विघ्न विनाशति सर्वकार्यं सिद्धं भवेत्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पते नमः। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि श्री रामचंद्र चरणौ वत्सा गृह्णामि श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। सानंदमानंद वने वसंतम् आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयार्णविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारममलेश्वरम् केदारमहं पृष्ठे डाकन्यां भीमशङ्करम् वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे वैद्यनाथं चिताभूमौ नागेशं दारुकावने सेतुबन्धे च रामेशं घुष्मेशं च शिवालये। द्वादशैतानि नामानि जय पठे सन्निधौ सर्वपाप विनिर्मुक्तो सर्वसिद्धि फलो भवेत्। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिं शेषजन्तो स्वस्ते स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्य दुख भयहारिणी का त्वदन्या सर्वोपकार करनाय सदा चित्ता। जनक सुता जग जननी जानकी
अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनावं, जासु कृपा निर्मल मति पावो। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। दीन दयालु विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कौन सकाज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, क्षेत्रपालेभ्यो नमः, दिक्पालेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवीभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः, मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः, श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः, श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः, वरुण देवताभ्यो नमः, अग्निदेवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवीभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जान। बंदाऊं सबके पद कमल, सदा जोर युग पाऊं। देव दनुज नर नाग खगं, प्रेत पितर गंधर्व। बंदाऊं किन्नर रजनीचर, कृपा करहूँ अब सर्व। बंदाऊं संत सरल चित, हित अनहित नहीं कोय। अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दो। संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव सने। बाल विनय सुनि करी कृपा, श्री राम चरण रति देव, श्री राम चरण रति देव। काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी, सर्वानंद करी देवी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्ति, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्ति, विश्वदेवा शान्ति, ब्रह्म शान्ति, सर्वगं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति, सर्वे ग्रहाः सुशान्तिर्भवतु। ये सनातन धर्म का मंच है, यह हिंदू संस्कृति का मंच है, ये भारतीय संस्कृति का मंच है, यह देश ऋषि मुनियों का देश है, यह संतों का देश है। इस क्षेत्र में, इस इलाके में हमारे परम धाम श्री नैमिषारण्य धाम
जहाँ पर मनुष्य रूपा जीव ने तपस्या किया और भगवान से प्रार्थना किया कि भगवान आपके ऐसे पुत्र चाहिए, तो उन्होंने एक पुत्र मांगा। यहाँ पर उनको 4 पुत्र मिले, वही माता कौशल्या और महाराज दशरथ के नाम से जाने जाते हैं। तो यह क्षेत्र तो सिद्ध भूमि है। वही क्षेत्र में नैमिषारण्य में परम ऋषि परम सिद्ध संत जगदाचार्य परम पूज्य श्री नारदानंद जी महाराज वहाँ पर तपस्या किए। उनका आशीर्वाद हमें भी मिला। वे ऐसे संत थे, संतों को बहुत आदर सम्मान करते थे, विद्वानों को बहुत सम्मान करते थे। आज उन्हीं का आशीर्वाद हमारे डॉक्टर आशीष गुप्ता जी को भी मिला है कि आज भगवान के पास वो IAS अधिकारी हो गए और धर्मात्मा हो गए। ये संतों के आशीर्वाद है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, सुतदारा और लक्ष्मी पापिन के घर हो। ये संतों का संगम होने से वो तो संत बन जाते हैं, परम संत बन जाते हैं। और वे चाहे किसी रूप में रहे, कहीं भी रहे, वे संतों का सम्मान करते हैं। आज उन्हीं का देन है कि हम लोग इस मंच पर यहाँ पर आए हुए हैं। हम यह देश जो है संतों का देश, ऋषि मुनियों का देश, धर्मगुरुओं का देश, और परमात्मा भी इसी देश में, इसी भारत भूमि में अवतार लेते हैं। ऋषि मुनि वीरवती ब्रह्मचारी, साधु सती सम्राट सुखारी, शिल्पी सुकवि गुणी नर नारी, सबका जन्म स्थान हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान। ऐसे मातृभूमि के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि राम कृष्ण की ऐसा प्यारा हिंदुस्तान, ऐसे मातृभूमि के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बहे सदुन्नति के ध्रुव धारा, चमके फिर सौभाग्य सितारा, कर्म धर्म दोनों के द्वारा हो सुरलोक समान। हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान। ऐसे भारत भूमि में हमारे आदिगुरु शंकराचार्य जी, परम पूज्य जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी, परम पूज्य श्री माधवाचार्य जी, श्री वल्लभाचार्य जी, श्री रामानुजाचार्य जी, बड़े बड़े सिद्ध आचार्य, धर्म गुरु, धर्मात्मा, महात्मा, तपस्वी यहाँ पर इस भूमि में अवतार लिया। भगवान भी को स्वर्ग में भी उतने उन्हें गुरु नहीं मिला था। हमारे भारत भूमि में आए तो उनको वशिष्ठ, विश्वामित्र और संदीपन गुरु भी मिले यहाँ। तो भगवान को भी आवश्यकता पड़ता है। तो गुरुओं का देश है, संतों का देश है, ऋषि मुनियों का देश है। यहाँ पवित्र भूमि में राम कृष्ण की भूमि यही है, या गांधी भी यही पधारा, या भारत देश हमारा सब देशों से है न्यारा, जहाँ पर बहती गंगा जमुना सरजू की धारा, यह देश है मुझे सबसे प्यारा। ऐसे मातृभूमि को मैं नमन करता हूँ कि अब भूमि में भगवान मुझे बार बार जन्म दें। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्माण, जन्म जन्म से राम जी पद यही वरदान में आन। हे प्रभु, मेरा बार बार जन्म मिले, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे निर्वाण पद नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग वैकुंठ नहीं चाहिए, मुझे तो भारत भूमि में जन्म देना और हमें यहाँ पर सेवा करने का मौका मिले, भजन करने का सेवा मिले, और हमारे बाल व्यास जी का कथा सुनने का अवसर मिले, मौका मिले, और यहाँ पर संगीत सुनने का मौका मिले। यहाँ पर वीर हमारे अजर अमर गुरु निधि सुत हो श्री हनुमान जी महाराज सभी जगह कथा सुनते रहते हैं। यहाँ पर भगवान की कृपा से, असीम कृपा से अभी बहुत ऐसे ऋषि मुनि महात्मा हैं जो अजर अमर हैं, हजारों वर्षों के जीवित हैं, वे तपस्या कर रहे हैं। तभी तो भारत भूमि चल रहा है। हमारे सनातन धर्म को मिटाने के लिए लोगों ने, आतताइयों ने बहुत प्रयास किया, बहुत कष्ट दिया, लेकिन और हमारे मठ मंदिरों को तोड़ने की बहुत कोशिश किया, लेकिन यह सनातन धर्म है। जब से सृष्टि हुई है तब से सनातन धर्म है। सनातन धर्म का कोई सीमा नहीं है। किसी को 1400 वर्ष हुआ, किसी को 2000 वर्ष हुआ, किसी को 3000 वर्ष हुआ। उन्होंने एक पंथ चलाया, लेकिन ये पंथ पथ भूल जाते हैं, पथ भटक जाते हैं, पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। लेकिन सनातन धर्म एक ऐसा अक्षुण वैदिक धर्म है, ऐसा एक अकाट्य भारत भूमि की संस्कृति और सभ्यता है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। व्यक्ति में विचार परिवर्तन हो जाता है,
कुमार्ग पर भले चले जाएं, लेकिन हमारा धर्म कभी कुमार्ग पर नहीं जाता है। ये धर्म को कोई बदल नहीं सकता है, ये धर्म कोई चेंज नहीं कर सकता है। ये सनातन धर्म है, ये वैदिक धर्म है। सारे विश्व में यही सनातन धर्म ऐसा है जो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग्यः, विश्व का शांति। ऐसा कोई नहीं कहता है। हमारे व्यास जी बराबर सत्संग करते रहते हैं, कथा करते रहते हैं, परंतु सबकी मंगल कामना करते हैं। वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं, यहाँ तो सभी मानव है। यहाँ तो भारत माता के गोद में सभी ने जन्म लिया है। लोगों को विचार अलग अलग होता है, कोई धोती पहनता है, कोई फुल पैंट पहनता है, कोई पैजामा पहनता है, लेकिन कपड़ा सबको पहनना है। उसी तरह से भारत भूमि में जन्म लिया है। कोई भी भेदभाव यहाँ नहीं है, वह व्यक्ति का विचार है, उसमें भेद होता है। सभी सनातन धर्म होते हैं, सभी हिंदू संस्कृति में जन्म लेते हैं, सभी हिंदू जन्म लेते हैं। बाद में लोग काट पीट करके वह मुसलमान बनते हैं तो कोई कुछ बनते हैं, लेकिन विचार अलग अलग हो सकता है। लेकिन वही सूर्य भगवान, वही चंद्रमा है, हमारे 9 ग्रह देवी देवता हैं, उसी के अंतर्गत सबको रहना पड़ता है। इसका कोई भी जाति, कोई भी पंथ, कोई भी मजहब हो, उसका कोई अलग कोई न ग्रह न ग्रह है, न उनका कोई अलग सूर्य है, न अलग कोई चंद्रमा है। आज इस समय काफी देश में विवाद चल रहा है हिंदू धर्म को लेकर। ये हिंदुस्तान को आज से नहीं, अनादि युग से हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान रहेगा। सनातन धर्म को कोई मिटा नहीं सकता है। ऐसी भारतीय संस्कृति सभ्यता है, हमारे भारत भूमि का ऐसे सांस्कृतिक वांगम में है, ऐसा साहित्य है, ऐसा हमारे 4 शास्त्र, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण है, इसको कोई मिटा नहीं सकता है। हमारे यहाँ पर ही सबको गले लगाया जाता है, सबको शांति का संदेश दिया जाता है और सबको उपदेश दिया जाता है। लोगों के विचार भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन खाना पीना वही है। हमारे ही वेदों में तो लिखा है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, और 5वें में आते हैं सर्व देवो भव, कि सभी माता पिता गुरु अतिथि की सेवा करने के बाद जो समय मिले, अब तुम फिर बाद में मंदिर में जाओ, लेकिन पहले अपने माता पिता की सेवा करो। हमारे यहाँ पर भगवान राम भी आए, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माथा। भगवान श्री कृष्ण भी अपने माता पिता को प्रणाम करते रहे। हमारे यहाँ पर भारत भूमि में जो भी भगवान भी अगर आते हैं, वे माता पिता को नमन करते हैं। मेरे भाई बंधु, आप लोग चारों धाम तीर्थ धाम करने जाते हैं, कथा भी सुनते हैं, लेकिन उन कथा का रसपान करने के बाद उस पर आचरण में लाना चाहिए। अपने माता पिता के घर में, यदि जिनके घर में माता पिता हैं, वो बहुत भाग्यवान हैं, वे संस्कारी हैं कि आज आपके घर में ही देवी देवता हैं। अगर सच्चे भाव से आप अपने माता पिता की सेवा करें, तो लोग कहते हैं, आज भी डॉक्टर कहते हैं, अपने माँ का दूध में यह दवाई मिला करके दो तो ज्यादा फायदा करेगा। अपने माँ की चरण छू करके आप यात्रा करने जाएं, परिक्रमा करके यात्रा करने जाएं, तो आपका मनोरथ पूर्ण होगा। लोग अपने घर के देवी देवता को नहीं पूजते हैं और मंदिर में जाते हैं, इसीलिए देवी देवता जल्दी प्रसन्न नहीं होते हैं। मेरे भाई बंधुओं, अपने घर में एकता, सद्भावना, प्यार, प्रेम, भाईचारा बनाकर रखें। जिस घर में जिस घर में माता पिता की सेवा होगा, ना अपने से बड़ों बुजुर्गों का आदर होगा, जिस घर में एकता होगी, पति पत्नी में प्रेम होगा, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जिस घर में प्रेम होगा, जिस घर में पति पत्नी मिलकर के रहेंगे, जिस घर में भाई भाई मिलकर के रहेंगे, जिस घर में माता पिता की आदर और सेवा होगा, उस घर में लक्ष्मी की वास होगी। मैं आज आपको बता देता हूँ, क्योंकि ऐसा शास्त्रों में, वेदों में भी लिखा हुआ है। रामायण लोग पढ़ते हैं, लेकिन रामायण की आचरण में नहीं लाते हैं, रामायण की नहीं सुनते, रामायण की नहीं करते हैं। रामायण में जहाँ चारों भाई में देखिए कि कितना प्रेम था, चारों भाई में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न में प्रेम था, तो राम राज्य की स्थापना हुआ। विश्व में राम की झंडा फहरी, सारे दुनिया में राम राज्य की स्थापना हुई। और रावण और विभीषण में अब
भाई में मतभेद हुआ, जिसका परिणाम ये निकला वह सोने की लंका भी जल गई। एक मुंड कौन पूछता है, 10 मुंड का रावण भी मारा गया और सारे सोने की लंका जल जल कर खाक हो गई। मेरे भाइयों, मैं यही कहूँगा कि सब लोग आपस में परस्पर करें प्रीति, आपस में मिलकर के अगर रहेंगे चारों भाई, सभी भाई परिवार में, तो वह घर में लक्ष्मी की बात होगी, आपको शक्ति मिलेगी, आपको चारों तरफ से सम्मान मिलेगा, आपके परिवार में ही लोग मंत्री नेता बनेंगे, अच्छे विद्वान बनेंगे, अच्छे लेखक कवि बनेंगे, अच्छे वक्ता विद्वान बनेंगे। मेरे भाई बंधु, मैं यही कहना चाहता हूँ, भगवान राम की पावन नगरी अयोध्या धाम से मैं आया हूँ। मैं आज इस मंच के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि गांव में आपस में कोई भी काम करना हो, सभी बिरादरी के लोग आपस में बैठ करके प्रेम से मिल करके और ये कोई भी काम का निर्णय लिया करें। आपके बगल में विद्यालय है, आपके आश्रम है, मंदिर है, गुरुकुल है, उस विद्यालय को इंटर तक बन जाए और सभी बच्चों को उसमें पढ़ावे, अच्छी शिक्षा दीक्षा हो, अच्छे संस्कार मिले, जिससे आपका भी जीवन सफल हो जाए। आप लोग भी अपने आपस में मिल करके रहें। एक काम और मैं कहना चाहता हूँ कि मैं आचार्य हूँ, मुझे कहना ही पड़ता है कि ये जो नशा है, किसी प्रकार की नशा, ये नशा नाश कर देता है, वह घर को बर्बाद कर देता है। बड़े बड़े राजा की राजपाट बिक गया। मेरे भाई बंधु, जहाँ तक हो सके कोई भी नशा न करें, नशा से आपका घर बर्बाद हो जाएगा, तन मन धन तीनों नष्ट हो जाता है। इसलिए कभी भी इस नशा का आदि न बने, उसके आदि बनने से आपका नुकसान होगा और समाज में भी बेइज्जती और बदनामी होगी। मैं आप लोगों से ही कहना चाहूँगा। और आज के जो कार्यक्रम है, विशेष करके हमारे देश में लोग यह हल्ला करते हैं कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी, ये सब हैं तारन के अधिकारी। तो ये तारन की क्या, इसका क्या मतलब होता है, लोग समझ नहीं पाते हैं कि हमारे यहाँ पर जो ढोल हैं, ये ढोल को कस करके तार को तान करके रखते हैं, ध्यान रखते हैं कि चूहा न काट दे, बराबर तारना करते रहते हैं, बराबर ध्यान रखते रहते हैं, रस्सी ढीली होगी तो आवाज नहीं आएगी, और उसको उस पर बराबर ध्यान रखते हैं और उसको बजा बजा करके लोग भवसागर से तर जाते हैं। ना सोचिए भगवान का भजन भक्ति शक्ति उसमें कितनी है, तो उसको तार ध्यान दीजिएगा जी महाराज कि ये इस पर बड़ी चर्चाएं हो रही है, लेकिन इसका अर्थ नहीं समझ पाते। ये तारन का अधिकारी, तारन मतलब भवसागर से पार उतारने के अधिकारी हैं। वो ढोलक बजा बजा करके हमारे चैतन्य महाप्रभु गौरंग महाप्रभु भवसागर से पार हो गए। ये एक बात है। ढोल गंवार गांव में रहने वाले हमारे बड़े बुजुर्ग जो माता पिता हैं, वे लोग तुलसी फूल पौधे गाय भैंस घी अनाज सब पैदा करते हैं और यज्ञ में लगाते हैं, और यज्ञ में हम लोग यज्ञ करते हैं, उसमें वे दान देते हैं। तो वे भी एक तारन के अधिकारी हैं, इस भवसागर से पार उतारने के अधिकारी हैं। ढोल गमार शूद्र किसे कहते हैं, हमारे तो दिया है वेदों में कि ब्राह्मणों से मुख मासित बाहु राजन्या कृता शूद्रो हो जाता है। ये जो ब्राह्मण है, ये मुख जो है इसे ब्राह्मण कहा गया, हाथ जो है इसे क्षत्रिय कहा गया, और जो पेट है इसको वैश्य कहा गया, और जो पैर है इसको शुद्ध, जो शुद्ध रहता है। दुनिया के लोग सिर कोई नहीं कहता कि हम कपार लागी, हम सब कहते हैं पांव लागी, चरण छूते हैं, क्योंकि चरण की महिमा है, चरण में सभी तीर्थ हैं, और चरण की कृपा से आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं, आप भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो इसका लोग अर्थ का अनर्थ लगाते हैं। अगर सुनना चाहे तो लोग ये सुन ले, ये शूद्र ये पैर जो है ये तारन के अधिकारी हैं, भवसागर से पार उतारने के अधिकारी हैं। इस संसार में चलने के लिए, भवसागर से पार उतरने के लिए हमें क्या कहता है, यह पैर जो है ये जिसे लोग कहते हैं शूद्र। हमारे वेदों में लिखा है, ये जो जाति पाति लोग हैं अपने राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए, अपना वोट बनाने के लिए, अपने पार्टी को जिताने के लिए, अपने जीतने के लिए, स्वार्थ के लिए अर्थ का अनर्थ लगाते हैं। यह तारन का अधिकारी, ये भवसागर से पार उतारते हैं। ढोल गमार शूद्र पशु, और जिसे कहते हैं गाय भैंस, गाय की सेवा कर करके लोग, हमारे गौ में सभी देवी देवताओं का वास है, उनके दूध में अमृत है, उनके घी निकाल करके हम पंचामृत तैयार करते हैं, भगवान को स्नान कराते हैं,
यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, वे भी मुझे इस भवसागर से तारण के अधिकारी हैं, हमें इस भवसागर से पार उतार देती हैं। डोल गमार और नारी के विषय में क्या कर रहा है? ये नारी तो सब जितने लोगों का जन्म हुआ सब तो नारी से ही हुआ है। दूसरा एक हाथ की नारी है कि ये नारी अगर नहीं रहेगी ठीक तो क्या कहता है आदमी जिंदा नहीं रहेगा। घर की नारी ठीक नहीं रहेगी तो घर नहीं चलेगा, संसार की सृष्टि रुक जाएगी। हमारी सारी देवियों जो हैं हमारे उन्हें मान और सम्मान होता है और हमें उन्हें सबसे पहले नमन करते हैं। सीता माता, सीता राम, राधे श्याम हैं। तो हम लोग भगवान का देवी देवताओं का कौन ऐसा व्यक्ति है मूर्ख जिसे ज्ञान नहीं है, समझ नहीं, ये तारण का अधिकार है, ये भवसागर से पार उतारने की है। माँ मुझे जन्म देकर पाल पोस कर मुझे इस भवसागर से उतार दिया। आज मैं व्यास जी आपसे भी कहूंगा, कहीं कहीं आता है बात है कि ये तारण, ये भी एक अर्थ जानने की बात है। ये सब तारण का अधिकारी हैं, ये भवसागर से पार उतारने के अधिकारी हैं, हम उन्हें अधिकारी मानते हैं। आज उस माँ की बड़ी कृपा है जिन्होंने मुझे पाल पोस करके जन्म देकर दूध पिला करके मुझे ऐसे अच्छी शिक्षा दीक्षा दिया जो कि आज हम भवसागर से पार उतर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। ये अर्थ अभी तक किसी ने नहीं निकाला। मैं आज आपको ये बात बता रहा हूँ कि ये अर्थ जो है कि और लोग हर तरह करते हैं, लेकिन ये सब तारण के अधिकारी हैं, भवसागर से पार उतारने के अधिकारी हैं। इनकी कृपा है मुझे भवसागर से पार उतारते हैं और हम जो है अपने जीवन को सफल बनाते हैं। लोगों में अर्थ का अनर्थ लगाते हैं, शास्त्र ज्ञान नहीं है, चिंतन मनन करते नहीं है और सच्ची भावना नहीं है, क्योंकि उनका नियत ही खराब है तो नियत ही उनका खराब होगा ही। ऐसे लोगों को मैं सावधान करना चाहता हूँ। हमारे गांव में, हमारे नगर में, हमारे समाज में, हमारे देश में ये जातिवादी न फैला करके हम सब सनातन धर्मी हैं, हम सभी लोग भाई मिल करके रहते हैं। हमारे पूर्वजों ने सभी को एक साथ में रखा, गांव में सभी बिरादरी के लोग रहते हैं। आज मैंने देखा राम राज्य की कल्पना, हमारे ये आदरणीय भक्तराज श्री पातीराम जी ने कोई जाति पाति नहीं देखा, सभी बच्चों को, लड़कियों को, लड़कों को, बुजुर्गों को, वृद्ध माताओं को उन्होंने सम्मान किया। फूल हार माला पहना कर हमें बड़ी खुशी हुई कि आज उन्होंने और उनके धर्मपत्नी बड़ी खुशी से मंच पर आकर के उन्होंने उन्हें सहयोग दिया, उन्हें सम्मान दिया कि उनको काम में सब हाथ बटाया। मैं कहता हूँ भगवान ऐसे धर्मपत्नी सबको दे जो क्या कहता है कि धर्म काम में अपने पति को आगे बढ़ावे। धर्मपत्नी उसी कहते हैं जो अपने पति को और स्वयं धर्म के काम में लगावे, धर्म के पथ पर चले और धर्मात्मा बनावे, उन्हें ही धर्मपत्नी कहते हैं। इसलिए मैं सबके लिए मंगल कामना करता हूँ, सबको मैं चाहता हूँ भगवान ऐसे सबको घर में पत्नी दें। और हमारे आज का ये जो मंच है ये धर्म मंच है, ये राजनीतिक मंच नहीं है, ये धर्म का एक प्रांगण है कि जहाँ यहाँ पर सब धर्मात्मा लोग बैठे हुए हैं। मैं समाज के हर लोगों को, हर परिवार के समाज के लोगों को मैं यही संकेत देना चाहता हूँ कि आपस में मिल करके रहना, आपस में सब लोग जाति पाति के भेदभाव नहीं करना। जो जिस परिवार में जन्म लिया उस परिवार में शादी करे, ब्याह करे और आपस में प्रेम से मिल करके रहे, गांव समाज का विकास करे। और हमारे डॉक्टर आशीष गुप्ता जी ऐसे लोग जो IAS अधिकारी इस क्षेत्र के हैं, इस क्षेत्र में विकास करे, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और ये जो आपका ये जो आश्रम है सब लोग मिल करके इस आश्रम को चलावे। यहाँ पर शिक्षा एक गुरुकुल आपका है, आपके समाज का है और महात्मा सीधे साधे हैं, वे तो आप लोगों का सेवा सहयोग कर रहे हैं, बहुत बड़ा चौकीदारी कर रहे हैं। इसलिए सोते जवाना बीत गया, अब तो उठना चाहिए, संत संगम गंग में गोते लगाना चाहिए। यह परम पावन तीर्थ है, बंधु समझना चाहिए, दूर कर आलस को धर्मवीर बनना चाहिए। मिटा दो अपने हस्ती को, यदि मर्तबा चाहो गुले गुलजार होगा दाना खाक में मिलकर। मैं तो आप सब लोगों को मंगल कामना करता हूँ, सबके लिए यही चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम बहुत सुंदर ढंग से चले। आज शिवरात्रि है, आज के रात्रि में बहुत लोगों को जागरण करते हैं, ये व्रत का सबसे पुण्य, सबसे बड़ा फल उसको मिलता है, सभी मनोरथ उनके पूर्ण होते हैं। और ये कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे बाल व्यास जी भी पधारे हुए हैं, हमारे महंत चंदन दास जी महामंडलेश्वर जो वहाँ कुंडला से आए हुए हैं, हमारे भरत शास्त्री जी
जो विद्वान हैं अयोध्या धाम से पधारे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ पर संगीताचार्य जी आए हुए हैं। मैं सबके लिए मंगल कामना करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सभी लोग मिल करके आज का कार्यक्रम ऐसा आयोजन प्रोग्राम हर वर्ष हो। भगवान उन्हें ऐसे शक्ति दें, इस गांव समाज के लोगों को, उनके सभी प्रेमियों नियों को शक्ति भगवान प्रदान करें, सद्बुद्धि दें कि यह हर साल प्रोग्राम होता रहे, ये कार्यक्रम चलता रहे। और हम क्या कहता है कि ये पातीराम जी को बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान उनको ऐसे शक्ति प्रदान करें, उनके परिवार को, उनके सहयोगी प्रेमियों को जो कि ये कार्य करते रहे, संत महात्माओं को बुलाते रहे, संतों की सेवा करने का मौका मिले। आज जो उन्होंने भंडारा किया और सभी लोगों को एक साथ में किया, मैं कहता हूँ यह तो बृहद रूप से कार्यक्रम हर साल होते रहना चाहिए, क्योंकि अन्नदान का बहुत बड़ा महत्व है। और हम चाहेंगे हमारे जो व्यास जी, बाल व्यास जी आए हैं, उनके मुखारबिंद से ही हम सुनना चाहेंगे। और मैं आशीर्वाद देता हूँ कि जैसे चंदा हंसता नभ में समस्त प्रेमी भक्त जन मुस्काओ तुम, अंधकार में करुण पंथ में प्रेम प्रदीप जलाओ तुम, बन जाए हार गले का यह सत्कर्तव्य, एकता सद्भावना प्यार प्रेम भक्ति शक्ति भाईचारा यह कर्तव्य तुम्हारा, कीर्ति का पूजा हो जग में यह आशीर्वाद हमारा, यह आशीर्वाद हमारा, यह आशीर्वाद हमारा। आ ब्रह्मण्य ब्रह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायताम, राष्ट्रे राजन्यः शूरशद्योते व्याधिर्महारथो जायताम, दोग्धिर्धेनुवोढानाड्वानासु सप्ति पुरंदिरजोखाजस्नुरथेष्ठाः, युवा यस्य यजमानस्य वीरो जायताम, निकामे निकामे नः पर्जन्यो बरसतु फलवत्यो ओकदय च पचन्ताम, योगक्षेमो न कल्पन्ताम, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। धर्म की जय हो, सभी लोग बोले धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सद्भावना हो, कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो, जय हो, जय हो, रक्षा हो, रक्षा हो, जय 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 हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर